नमस्कार, आप देखो एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसो। हमेशा की तरह वक्त हो गया है किसी बड़ी खबर पर चर्चा करने का और आज सुबह से ही महाकुंभ में मची भगदड़ सुर्खियों का विषय बनी हुई है। लेकिन महाकुंभ जब से शुरू हुआ था तब से ही सुर्खियों का विषय बना हुआ था। महाकुंभ में कई ऐसी पर्सनैलिटी आई जो आकर्षण का केंद्र रही। मोनालिसा हो या फिर हर्षा रिछारिया हो या फिर IITN बाबा और भी तमाम चीजें महाकुंभ में देखने को मिली और आकर्षण का केंद्र बनी रही। कई दिनों तक लोगों ने उन पर चर्चा भी की। लेकिन इसी बीच आकर्षण का केंद्र बनी 90s के दशक की जानी मानी हीरोइन ममता कुलकर्णी। हालांकि अब उनका नाम ममता कुलकर्णी नहीं रहा। ये मैं क्यों कह रही हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। ममता कुलकर्णी भी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा से ज्यादा उनका नाम विवादों से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ममता कुलकर्णी पहले भी कई विवादों से जुड़ी हुई पाई गई है, लेकिन उन सबको नकारते हुए अब ममता कुलकर्णी का नाम एक और नए विवाद के साथ जुड़ गया। विवाद से पहले आपको बता देते हैं कि ममता कुलकर्णी ने अपना पिंडदान किया। पूरी प्रक्रिया के बाद वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी, जिसमें वो थोड़ी भावुक भी हुई। उन्होंने मीडिया के बीच आकर अपनी बातें भी बताई और तमाम जो पहले आरोप या फिर विवाद जो उनके नाम को लेकर चला करते थे उन सबको नकार। उन्होंने कहा कि अब मैं एक आध्यात्मिक महिला बन चुकी और भगवान के साथ मेरा नाम अब जुड़ चुका है और मेरी पूरी आस्था भगवान में है। लेकिन लोगों को ये पचा नहीं और कुछ शंकराचार्य और बड़े बड़े हस्तियां उनको ये पचा नहीं और समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। कई लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की और नाराजगी जाहिर होने में नाम शामिल हुए वो योग गुरु रामदेव बाबा का हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का हो या फिर कई ऐसे शंकराचार्य जिन्हें ये पसंद नहीं आया। और कई शंकराचार्यों ने तो ये भी कहा कि अगर आने वाले समय में वो कुंभ हो या फिर वो महाकुंभ हो, अगर किन्नर अखाड़े को स्थान दिया जाएगा तो वो कुंभ में नहीं आएंगे। इस बात से और इस अंदाजे से आप लगा सकते हैं कि नाराजगी कितने भीतर तक जाहिर की गई है कि ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया, जबकि पूरी प्रक्रिया के तहत ये सब हुआ है। तो परेशानी किस चीज से हो रही है? क्या परेशानी इस चीज से हो रही है कि उनका नाम 90 के दशक की टॉप हीरोइनों में लिया जाता था या फिर अब उनके भूत की जिंदगी से, उनके जीवन से हो रही है कि जो पहले घटनाएं उनके जीवन में घट चुकी है, जहां से अब वो आती हैं, क्या दिक्कतें वो हो रही हैं, या फिर एक महिला का किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाना दिक्कत इस चीज से हो रही है? आखिर परेशानी की वजह है क्या? इसी परेशानी की वजह जानने के लिए आचार्य धर्मगुरु पंडित रमेश नेवाल से बात करेंगे। सभी दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर ममता कुलकर्णी जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है, आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना पिंडदान किया। पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब दिक्कत किस चीज से हो रही है? क्यों ये विवाद अब छिड़ गया है? क्यों शंकराचार्य इतनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि किन्नर अखाड़े को अगर जगह कुंभ में मिलेगी तो वो आने वाले समय में कुंभ में नहीं जाएंगे, यानी कि अब समानता नहीं मिल रही है। पहले हर्षा रिछारिया को लेकर भी इसी तरीके का विवाद हुआ था कि कोई महिला इस तरीके से साध्वी नहीं बन सकती, भगवा वस्त्र इस तरीके से नहीं धारण कर सकती है। लेकिन अब ममता कुलकर्णी ने जब से महामंडलेश्वर का ये पदवी ग्रहण की है तब से एक और नया विवाद महाकुंभ को लेकर छिड़ गया है। पहले आप ये रिपोर्ट देखें हमारी और बयान सुने कि किस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां नाराजगी जाहिर करें, उसके बाद बातचीत करेंगे। अब मुझे आज आप बता रहे हैं कि उसमें भी शैव और वैष्णव है, किन्नर अखाड़े में भी, तो ये बड़ा मजाक और हंसी जैसा वातावरण है। ये कुंभ जो गंभीर चिंतन का, दर्शन की जानकारी का, तत्व चर्चा का केंद्र होना चाहिए, वो किन्नर, हर्षा, मोनालिसा इसकी चर्चा का केंद्र बन गया है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अभी घोषणा भी की है कि यदि अगली बार किन्नर अखाड़ा को स्थान मिला तो मैं अगले किसी कुंभ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं किन्नरों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसको जो काम मिला है वही काम करना चाहिए। सनातन का गर्व ये महाकुंभ पर्व, जहां से जुड़ी हैं हमारी जड़ें, तप, त्याग, साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात करके जीवन में दिव्य आरोहण पाने का ये महापर्व है। और मैं मीडिया से भी आह्वान करूंगा कि कुंभ के नाम पर कुछ लोग अश्लीलता को, नशा को और छिछोरी बातों को संप्रेषित कर रहे हैं। ये कुंभ का कंटेंट नहीं है। जिन महापुरुषों ने जीवन भर तप त्याग किया है, ऐसे
साधु संतों के दर्शन लोगों को करवाए। कुछ लोग कल तक भोग विलास कर रहे थे, एक दिन में आके बाबा बन गए, कुछ महामंडलेश्वर बन गए। किसी के नाम के भी आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना, यह ठीक नहीं। असली कुंभ ये है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है, और स्नान से, ध्यान से, योग साधना से, सत्य प्रेम करुणा से, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, ये त्रिवेणी है योग की। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये त्रिवेणी है योग की। और बाहर की जो गंगा यमुना सरस्वती है, वही उसी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संकेत करती है। तो हम भी यहाँ पर त्रिवेणी संगम के साथ योग का आध्यात्मिक संगम हमारे जीवन में हो, हमारा देह देवालय बने, हम जीवन में रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, हनुमत तत्व को, सनातन तत्व को उपलब्ध हो जाए। एक है सनातन को। और इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य धर्मगुरु पंडित रमेश सेवाल, जिनसे अक्सर हम चर्चा करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। ममता कुलकर्णी से श्री यमई ममता नंदगिरी बन चुकी है और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी है। गुरु जी, इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर आने वाले समय में वो कुंभ होगा या महाकुंभ होगा, अगर किन्नर अखाड़े को जगह दी जाएगी तो वो कुंभ में नहीं जाएंगे। आखिर एक महिला का किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाना इतना विवादित क्यों हुआ है? जी, विवादित इसलिए हुआ है कि एकदम महामंडलेश्वर बनाना तर्क संगत नहीं है। पहले वो संन्यास लेते, संन्यास धारण के करने के बाद जो सनातन की परंपराएं हैं अखाड़ों में, उन परंपराओं का पालन करती, सदगुरु के चरणों में रह करके सनातन का ज्ञान प्राप्त करती, संन्यास धर्म का पालन करती, त्याग, तपस्या, समर्पण, अध्ययन, मनन, चिंतन, और उस त्याग, श्रद्धा, समर्पण, चिंतन से उनके जीवन में भक्ति का वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो विवेक का सर्जन होता, तब जाके उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जाना तर्क संगत था। यही हमारे आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं। हमारी परंपराओं में संन्यास लेना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद उसे जीना और उस जीवन पद्धति को अपने आत्मसात करना, संन्यास की परंपरा को। उनका संन्यास में स्वागत है, अखाड़े में स्वागत है, लेकिन एकदम उनको महामंडलेश्वर बनाया जाना तर्क संगत नहीं है। पहले वो त्याग करती, तपस्या करती, जीवन जीना सीखती, वहां की परंपराओं को आत्मसात करती, गुरु के चरणों में रह करके सनातन परंपराओं का चिंतन ध्यान करती, उन पे मनन करती, उनको जीती, तब उनको बनाया जाना था। इसलिए हमारे जो आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं। इस प्रकार का उनको गलत बनाया गया है, अभी नहीं बनाया जाना चाहिए था। कुछ लोग गुरु जी ये भी कह रहे हैं कि वो महिला है तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन सकती है? क्या ये भी कोई विरोधाभासी चीजें हैं? वो भी उस अखाड़े के बारे में भी अभी लोग बहुत सारी बातें लोग कह रहे हैं। बिल्कुल ये भी सत्य बात है कि वो नहीं बन सकती थी वहां, और बनना ही था, उसका भी विरोध नहीं है, लेकिन वो पहले उस चीज को सीखती, संन्यास की परंपरा को। मेन मुद्दा तो ये है कि संन्यास की परंपरा, आपने उस सनातन के लिए क्या किया, आपने कब तप किया, कब साधना की, कब उपासना की, आप किस गुरु की शिष्या हैं, ये सब होना चाहिए था, तब जाके वो उसमें जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। कुछ लोगों का ये कहना है, धीरेन्द्र शास्त्री जी यही कह रहे हैं कि महाकुंभ एक बहुत पवित्र स्थान है, उन सभी जगहों पर ये बेतुकी चीजें होनी चाहिए। जैसे पहले भी कुछ जो व्यक्ति रहे, कुछ जो हस्तियां रही, वो एक आकर्षण का केंद्र बने रहे, जो कि महाकुंभ में नहीं होना था, और ये अब महामंडलेश्वर की पदवी में मिलना, ये बेतुकी चीज है, ये महाकुंभ में क्यों हो रही है? जिसने तप किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, भक्ति की हो, गुरु के श्री चरणों में रहा हो, अखाड़े के जो हमारी परंपराएं हैं, अखाड़ों की परंपराएं, गुरु परंपराएं, ज्ञान की परंपराएं, वैदिक परंपराएं, उस पे जो चला हो, जिसने त्याग किया हो, तपस्या की हो, सनातन के लिए कुछ कार्य किए हो, उसका जीवन स्वच्छ निर्मल रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को ही महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है, सबको नहीं बनाया जा सकता है।
जिसने पूर्ण त्याग किया हो, समर्पण किया हो, गुरु के चरणों में कोई रहा हो, नहीं तो ये सनातन की परंपरा के विरुद्ध कार्य है। ठीक है। जिन्होंने गुरु जी सबसे पहले मुझे पिंडदान के बारे में बताइए। कुछ लोग बात करें उन्होंने अपना पिंडदान भी खुद ही किया, ये पिंडदान क्या होता है? देखो, पिंडदान का मतलब होता है कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया है। पिंडदान का मतलब उसके बाद कुछ शेष क्या रह जाता है, वो मृतक के समान है, वो आत्मा को ही अपना समझ रहे हैं, शरीर को वो कुछ नहीं मानते। फिर शरीर को नहीं मानेंगे तो रिश्तेदार भी नहीं मानेंगे, परिवार नहीं मानेंगे, पैसा, धन, लोभ, लालच सब उनका मिट गया। उन्होंने अपने पिंड का दान कर दिया है और उस दान के बाद उन्होंने कर दिया, मुझे पिंड दान करने के बाद व्यक्ति के जीवन में सिर्फ ईश्वरीय तत्व रहता है, गुरु तत्व रहता है, संन्यास तत्व रहता है और कुछ भी नहीं रहता। उस एक तरह से संसार में है ही नहीं। उस स्थिति में आ चुका है जहां आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप दिखता है, संसार में और कुछ है ही नहीं। मैंने अपना पिंड दान कर दिया है, यानी इस शरीर का जो पिंड है उसका दान कर दिया है। और मैं भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक जगत में नहीं हूँ। माता पिता होते हुए मैंने माता पिता का त्याग कर दिया, मैंने संन्यास परंपरा ले ली। एक तरह से वो दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म मैंने त्याग दिया, यानी वो शरीर मेरा मृत हो गया, हट गया, अब मैंने दूसरा जन्म ले लिया। संन्यास, संन्यास का मतलब दूसरा जन्म ले लिया है। ठीक है। अब इस दुनिया में चींटी से लेकर पतंग तक मेरा कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सब ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म स्मरामि, ब्रह्म तत्व है सब। ठीक है। गुरुजी, जिस किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनी है उसे की कुछ लोग हैं जो सामने आए, वो खरी खोटी सुना रहे हैं, जो लोग इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पूरी प्रक्रिया के तहत किया है, 1 साल से वो हमारे संपर्क में थी, तमाम हमारी बातचीत हो गई, अगर हमने बना दिया है, मतलब वो भी तमाम सवालों के जो नाराजगी उसका जवाब दे रहे हैं। अभी तमाम तरह की चीजें इसमें संलिप्त हो गई हैं, क्या कुछ पूरे मामले को लेकर आप कह रहे हैं? क्योंकि उनके अनुसार वो एकदम सही है, अगर ममता कुलकर्णी को बनाया गया तो वो बिल्कुल सही बनाया गया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो सही नहीं बनाया गया है, उसपे बहुत सारी बातें उन्होंने पूर्ण नहीं की हैं। एकदम आके कोई सेलिब्रिटी या आके महामंडलेश्वर बन जाए, ये हमारी परंपरा नहीं, ना मैंने कहीं अखाड़ों में सुना है, ना देखा है। वहाँ बड़े त्यागी तपस्वी लोग रहते हैं और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर उसका पूरा विधि विधान से कार्य करते हैं। तो ये जो बनाया गया है, ये सेलिब्रिटी होने के नाते इनको मुझे लगता है बनाया गया है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो क्या इनके सेलिब्रिटी होने का भी कारण हो सकता है कि पहले इनकी जिंदगी रही है? सही है जी। पहले उनकी सेलिब्रिटी होने का भी कोई कारण हो सकता है, जो पहले उनकी जिंदगी रही है, कुछ लोग उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं, पहली जिंदगी ना पहली जिंदगी किसी की कुछ भी, उस पर नहीं मैं टिप्पणी करता। उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। भक्ति में कोई भी जा सकता है। उसने अपने पिछले जन्म को, पिछले बातें 10 साल पहले क्या किया था, उससे हाथ जोड़ लिए, तौबा कर ली है, क्या परमात्मा के चरणों में आ चुका है, भक्ति के, वो अलग विषय है। त्याग में चला गया, तपस्या में चला गया, गुरु की शरण में चला गया, तो पिछले जन्म का फिर उसमें महत्व नहीं रहता। अब उनको संस्कारित किया गया है आगे की परंपरा के लिए, वो ठीक है। लेकिन एकदम इतना ऊंचा पद दे देना, ये मुझे लगता है ये परंपरा के खिलाफ है। एकदम उतना ऊंचा पद नहीं दिया जाना चाहिए था। उन्हें पहले त्याग, तपस्या, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक का जागरण उनके जीवन में होता, जो हमारे शंकराचार्य जी की परंपरा है। उस पर वो भज गोविंदम ज्ञान प्राप्त करते, चेतना को साकार करते, आत्म तत्व का बोध गुरु के चरणों में करते, तब शायद अच्छा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरुजी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।